हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम गणित के मॉडरेट सवालों को लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा थोड़ा सॉल्व लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए, अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलिए बिना देर समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 64 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 के घातांक कितना। तो 64 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का बोल रहा है, तो पहले 64 को 2 में तोड़ देते हैं। तो 2 से 32 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, 2 से 1। अब देखते हैं 2 का घात 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 अर्थात 2 का घातांक 6। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा महत्तम समवर्तक ए पी और क्यू गुने लघुत्तम समवर्तक पी और क्यू के बराबर है। तो पी और क्यू दो संख्या, इसके एलसीएम बताना है। तो जब दो संख्या होती है तो दो संख्याओं का एलसीएम, एक पी है एक क्यू है। तो जब दो अलग अलग संख्याएं तो उनका एलसीएम हो जाता है दोनों का मल्टीप्लाई। तो पी गुने क्यू इसका एलसीएम कहलाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है किसी बहुपद के घात होती है। तो किसी भी बहुपद का जो घात है वो चर का अधिकतम मान होता है। तो चर का अधिकतम मान की बात करते हैं तो अगर x के पावर n और आगे जो भी पद हो तो इसमें चर की अधिकतम मान होती है, चाहे तो जीरो से शुरू नहीं, एक से होती है या दो या तीन या चार या अनेक। तो चर के अधिकतम पद ही घात कहलाती है। तो ये सभी जो है पद एक पूर्ण संख्या के रूप में होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। चौथा प्रश्न कहता है बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इज इक्वल टू जीरो का आलेख कैसा होता है। तो हमेशा याद रखिएगा बहुपद का आलेख परवलय होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है शून्यक 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या कितनी होगी। पांचवा प्रश्न शून्यक 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या। तो 2 और 8 शून्यक 2 है, तो इसको अनेक तरह से हम बहुपद बना सकते हैं। तो इसका अनगिनत बहुपद। छठा प्रश्न किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो शून्यक 2 और 6 दिया हुआ है, तो शून्य के अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 2। अब दोनों का द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है 2 और 6, 2 और 6 को जोड़ लेंगे तो टोटल 8। अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करेंगे तो 2 इंटू 6 12 हो जाएंगे। तो इसके द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जब इसको रखने पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान 8, अल्फा इंटू बीटा का मान 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इंटू बीटा का मान हो गया 12। तो ऑप्शन डी में इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। सातवें प्रश्न कह रहा द्विघात बहुपद एक वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्य कैसा होगा। ऋणात्मक धनात्मक पूछ रहा है, तो इसको हल कर लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55, तो इसको तोड़ लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 5y और प्लस 55। जब प्लस में और बराबर जीरो हो तो सभी माइनस में आ जाते हैं। जैसे y, इसमें y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 11 और फिर 5 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 11, 11 पचे 55 हो जाता है। तो जब इसको हल करते हैं तो y प्लस 11 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 11। इसी तरह से y प्लस 5 को भी हल करेंगे तो y बराबर माइनस 5 आ जाएगी। तो इसका दोनों ऋणात्मक होंगे। अगले प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस के
शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो के का मान क्या होगा। तो शून्यक जब उल्टा हो व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात करना। तो शून्यक एक अल्फा एक बीटा और शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो अल्फा बराबर हो जाएंगे 1/बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/1 तो माइनस के बट्टा 2 बराबर 1। तो के का मान हो जाएगा -2। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। 9वें प्रश्न कह रहा पी एक्स बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 P1 का मान क्या होगा। तो P1 का मान x का मान 1 दे देंगे तो जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 माइनस 12 बराबर तो 1 5 और -12 तो 6 माइनस 12 तो -6 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10वें प्रश्न कह रहा युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 और 12x प्लस 6y बराबर 6 कैसा हल होगा। तो इसको हल ज्ञात करने के लिए a1/a2 ज्ञात कर लेते हैं। तो 2/12 एक सेकेंड। 10वें प्रश्न कह रहा है युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6। तो सबसे पहले इसको सजा लेते हैं। तो 6x पहले लिखा जाएगा फिर 12y बराबर 6। अब इसको जांच कर लेते हैं a1/a2 रख के। तो a1/a2 हो जाएगा 2/6 1/3। b1/b2 रख देंगे तो 4/6 यानी 2/3 4/12 हो जाएगा। b2 का मान 12 है तो 1/3 ही होगा। और c1/c2 रख देंगे तो 3/6 1/2। दो तो बराबर है a1/a2 और b1/b2 लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो ऐसा स्थिति होता है तो उसका कोई हल नहीं होता, असंगत होती तो संगत हो जाएगा इसका। अगले सवाल पे आते हैं। 11वें नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो है माद होती है, माध्यक भी है, बहुलक भी है, मानक विचलन नहीं होती। तो इसका ऑप्शन ये नहीं पूछ रहा है तो मानक विचलन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 12वें प्रश्न कह रहा प्रेक्षण 14 15 13 16 14 15 17 13 15 का बहुलक। तो बहुलक होता है अधिकतम बारंबारता का मान सबसे अधिकतम बार आया है। तो 15 जो है इसकी बारंबारता 3 है और इससे और किसी का संख्या का बारंबारता उतना नहीं है। 14 है 2 बार, 15 का 3, 16 एक बार है। तो इसीलिए इसका जो अधिकतम मान है 15 हो जाएगी क्योंकि 15 की बारंबारता सबसे अधिक है। अगले प्रश्न 13वें नंबर प्रश्न कहता प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का मान बताइए। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 अब बट्टा में 5 कर देंगे। कुल प्रेषणों का योग बट्टा प्रेषणों की संख्या मात का फॉर्मूला होता है। सभी को जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। अब 5 से भाग दे देंगे तो इसका 3 आ जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 14वें नंबर प्रश्न कहता है प्रेक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक बताइए। तो माध्यक के लिए सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा देते हैं। तो 7 है 8 6 भी है 6 7 8 8 के बाद है 12 13 14 15 टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है। तो विषम संख्या के लिए होता है n+1/2 वहाँ पर। तो 7 और 1 8 8/2 चौथा पद हो जाएगा। तो चौथा पद इसका 12 है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 15वें नंबर प्रश्न कहता है माध्यक का 3 गुने माध्यक और माइनस उसका अंतर कह रहा है 2 गुने माध्य। तो माध्यक का 3 गुना माध्य का 2 गुना का अंतर होता है बहुलक का सूत्र बहुलक बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुलक। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 16वें नंबर प्रश्न कह रहा है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी है जिसकी सही भुजा ए है
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, तो भुजा की जगह ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 17वें नंबर प्रश्न कह रहा है यदि वृत्त की परिधि और बाहरी के परिमाप दोनों 88 तो क्या होगा। तो देख लेते हैं। वृत्त की परिधि 88 है और परिमाप 88। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr बराबर 88। 44 बार में कट जाएगा। पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर 44। 22 दूनी 44, आर बराबर 14। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और 14 गुने 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुने 14 कर देंगे। 14 चौके 56, 56 6 बच गया 616 वृत्त की। नेक्स्ट निकाल लेते हैं आय वर्ग के बारे में। तो वर्ग का परिमाप भी 88 है, तो 4 गुने भुजा बराबर 88, तो इसकी भुजा निकल जाएगी 11। क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। एक सेकेंड, 4 से घटेगा 22 बार में, तो 22 × 88, 22 का स्क्वायर करेंगे 484 आएगा। फिर भी हम देख रहे हैं कि वृत्त की क्षेत्रफल था 616 और वर्ग की क्षेत्रफल है 484, तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से, ऑप्शन सी। 18 प्रश्न कह रहा है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए है तो उसका विकर्ण। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, अब भुजा ए है तो √3a हो जाएगी इसका, ऑप्शन ए। 19वें प्रश्न कह रहा है त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो यदि त्रिज्या r हो तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, r की जगह r स्क्वायर h, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल 4 और 25 है तो त्रिज्या, तो वृत्तों के क्षेत्रफल जो है से त्रिज्या निकालेंगे तो दोनों का r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर का अनुपात हो जाएगा, तो 4:25। स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ा देंगे तो 4 का 2 और 25 का 5, 2 और 5 हो जाएगी उसके त्रिज्या, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 21वां प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी का समान पद 13 - 2n है तो इसका सर्वांतर d निकालना। तो n के मान 1 रख देते हैं, तो 1 रखेंगे तो 13 - 2 एकम 2, तो 11 हो जाएगा पहला पद। दूसरा पद निकालेंगे n बराबर 2 रख के, तो 13 2 दूनी 4, 13 में से 4 गया तो 9 बचे, तो पहला 11 फिर दूसरा 9, इन दोनों का सर्वांतर करेंगे तो 9 में से 11 चला जाएगा, d बराबर तो -2, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 22वां प्रश्न कह रहा समांतर श्रेणी 126, 120, 114 कौन सा पद 0 होगा। तो अंतिम पद 0 है, ए n बराबर पहले पद हो गया 126, डी निकालेंगे तो 120 में से 26 जाएगा तो -6, फार्मूला लगा देंगे n बराबर ए प्लस ए का मान 126 n - 1 और डी का मान -6, तो 126 प्लस में तो यहाँ माइनस में हो जाएगा और माइनस में 6 से भाग दे देंगे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, माइनस से माइनस कट जाएगा n - 1, माइनस का प्लस हो जाएगा तो 21 से 1 22 हो जाएगा, यानी कि जीरो संख्या जो है n बराबर 22 पदों के होगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न कह रहा है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। ABC में B 90 डिग्री है, AB 12 है, BC 5 है और AC 13 है। तो साइन C का मान बताइए। यहाँ पे थीटा मान लें, तो साइन C बराबर जहाँ पे थीटा होता है उसके सामने लंब होती है, तो लंब 12 हो जाएगा यानी AB और बट्टा में इसका कर्ण AC, तो 12/13।
ऑप्शन सी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 24वें नंबर प्रश्न कहता है यदि कोस थीटा बराबर पी तो tan थीटा का मान बताइए। कोस थीटा बराबर पी है तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। तो बी बराबर पी हो गया और एच का मान 1। तो अगर पी निकालते हैं तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर की जगह पी है तो 1 माइनस पी स्क्वायर। तो tan थीटा का फॉर्मूला हो जाता है पी अपॉन बी। पी का मान 1 माइनस पी स्क्वायर और बट्टा में बी का मान पी। तो ये ऑप्शन ए में सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं 1 बटा साइन थीटा का मान। तो 1 बटा साइन थीटा तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। 26वें प्रश्न पे आते हैं सेक थीटा इंटू सेक बी इंटू कोस बी। तो सेक बी और कोस बी का मान 1 हो जाता है फार्मूला से, क्योंकि कोस बी बराबर होता है थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। तो दोनों कट के 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 27वें नंबर प्रश्न। 27वां प्रश्न कहता है यदि कोट थीटा बराबर 1 बटा रूट 3 है तो कोट थीटा का मान है 1 बटा रूट 3। तो थीटा बराबर हो जाएगा कोट कितना का मान होता है 1 बटा रूट 3 तो 60 डिग्री का मान होता है। तो सेक 60 का मान निकालेंगे तो सेक 60 का मान होता है कोस 60 का उल्टा 1 बटा 2 का उल्टा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि ए बराबर 45 डिग्री है तो साइन या कोस ए का मान बताइए। तो साइन 45 और प्लस कोस 45 का मान निकालेंगे 1 बटे रूट 2 और प्लस 1 बटे रूट 2। दोनों को मिला देंगे तो 1 1 2 बटा रूट 2। रूट 2 से रूट 2 बार में कट जाए तो इसका आंसर रूट 2 हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 29वें नंबर प्रश्न कह रहा है यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 है तो अल्फा का मान क्या होगा। तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा 2 बटे 2 1। साइन कितना का मान होता है 1 90 डिग्री का। तो साइन अल्फा बराबर साइन 90 डिग्री। तो इसीलिए साइन से साइन कट जाएगा अल्फा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 30वां प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। 30वां प्रश्न कह रहा है tan 21 बट्टा कोट 69। तो tan 21 कोट 69 को तोड़ देंगे तो हो जाएगा कोट 90 माइनस 21। कोट 90 माइनस थीटा तो tan थीटा था tan 21 और बट्टा में tan 21 कट के 1 आ जाएंगे। ऑप्शन बी सही होगा। अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं। 31वें नंबर कह रहा त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी। त्रिभुज ए बी सी समरूप है क्यू आर पी के। तो कह रहा एरिया ऑफ ए बी सी और पी क्यू आर। तो त्रिभुज का एरिया है ए बी सी का एरिया है 9 और पी क्यू आर का एरिया है 4। तो हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी बटा पी क्यू आर का क्षेत्रफल उनके भुजाओं के अनुपात होगा। बी सी 15 दिया है तो बी सी 15 है तो बी सी के सम्मुख आर पी हो जाएगा। तो बी सी बटा आर पी के होल स्क्वायर आर पी या पी आर। तो 9 बट्टा 4 बराबर पी सी का मान है 15 और बट्टा पी आर। इधर स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ जाएगा तो 9 का 3 बट्टा 2 बराबर 15 बट्टा पी आर। तो 15 गुना कर देंगे 15 दूनी 30 या 3 पच्चे 15 हो जाएगा और 5 दूनी 10 तो पी आर का मान 10 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा 32वें नंबर प्रश्न यदि त्रिभुज पी क्यू आर में
पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर, जिसमें पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जब हो तो त्रिभुज समकोण होती है, तो अर्थ क्यू का मान 90 डिग्री हो जाए। ऑप्शन डी सही होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 33वां नंबर प्रश्न कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजा पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार है कि एस टी समांतर क्यू आर है। तो त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर, जिसमें इसकी बीच की हो गई एस और टी। जब ऐसा हो तो उनके त्रिभुज की समरूपता से सिद्ध होता है पी एस बट्टा एस क्यू, पी एस बट्टा एस क्यू बराबर पी टी बट्टा थेल्स प्रमेय कहता है कि दोनों भुजाओं एक समान अनुपात में विभाजित होते थे। पी एस बट्टा एस क्यू बराबर पी टी बट्टा टी आर। तो रख देंगे पी एस का मान एक्स बट्टा एक्स माइनस 2 बराबर हो जाएंगे एक्स प्लस 2 और बट्टा एक्स माइनस 1। हल कर देंगे इसको, तो गुना करेंगे एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और बराबर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, माइनस माइनस, तो एक्स बराबर 4 हो जाएंगे। ऑप्शन ए से। अगले प्रश्न कह रहा 34वें नंबर त्रिभुज एबीसी में डी और ई भुजा ए बी और ए सी के इस प्रकार स्थित है कि डी समांतर विशेष। सेम इसी तरह के प्रश्न है अभी ए बी सी, इसमें डी और ई बी सी के समांतर है। ए डी बट्टा डी बी अर्थात ऊपर और नीचे ए डी और डी बी 5 4 और 5 है। ए सी 18, पूरा ए सी 18, तो ए ई का मान बताइए। तो ए बी का मान हो जाएगा, दोनों के जोड़ देंगे तो 5 4 9। थेल्स प्रमेय से ही चलेंगे तो ए डी बट्टा पूरा ले लेंगे ए बी, इसी तरह से हम उधर भी ले लेंगे ए ई बट्टा पूरा ले लेंगे ए सी। तो ए डी का मान 4, ए बी टोटल जोड़ेंगे तो 5 4 9, ए निकालना और ए सी का मान टोटल 18, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, ए बराबर गुना होकर 8 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी। तो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6, दोनों स्पर्श रेखा के बीच की दूरी, तो दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के ऊपर अपोजिट होंगे, तो त्रिज्या 6 है तो त्रिज्या से दोगुना हो जाएगा उसका स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी। तो स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी डी बराबर 2r, तो 2 गुने 6 अर्थात 12 हो जाएंगे। 12 ऑप्शन नंबर सी। 36वां प्रश्न कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन बी होगी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। दिया गया है आकृति ए ओ बी बराबर 130 डिग्री। तो ए पी बी का मान निकालना, ए पी बी थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है ए ओ बी पी में, चतुर्भुज ए ओ बी पी में यहाँ 90 डिग्री बनता है और नीचे भी 90 90 90 180, तो बचा सम्मुख, तो सम्मुख भुजा का योग भी 180 हो जाएगा। तो ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180। ए ओ बी दिला 130 प्लस ए पी बी निकालना, ए पी बी तो 130 प्लस कोण ए पी बी बराबर 180, तो 180 में से 130 चला जाएगा तो 50 डिग्री बचे। तो यहाँ पे थीटा का मान हो जाएगा 50 डिग्री। अगले प्रश्न पे आते हैं। किसी तरह का और प्रश्न दिया, दी गई त्रिभुज पी टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखा वो केंद्र है, कोण पी टी क्यू 50 है। तो पी टी क्यू 50 है, यहाँ पे चित्र दे दिया। तो चलेंगे त्रिभुज पी टी क्यू में, पी टी क्यू में
तो तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री, कोण टी पी क्यू और कोण टी क्यू पी और प्लस में हो जाएगा कोण पी टी क्यू बराबर 180। तो पी टी क्यू दिया है 50, इन दोनों का मान बराबर होगा तो 2 गुने टी पी क्यू बराबर 180 माइनस 50 तो 130, 2 से भाग देते हैं तो 65 डिग्री। टी पी क्यू का मान 65, तो दोनों तरफ 65 हो जाएगी। अब अंदर वाला निकालना, तो हम जानते हैं कि ओ पी टी बराबर 90 डिग्री होती है, तो दोनों का आधा आधा बांट देंगे तो 65 एक दिया, तो 90 में से 65 घटा दिया जाएगा तो बचेगा 25 डिग्री। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 39वां नंबर कह रहा बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो दो वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होती है, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक होती है। दोनों की उभयनिष्ठ रेखा सिर्फ और सिर्फ एक। अगले प्रश्न पे आते हैं। दी गई आकृति में ओ केंद्र है, कोण ए ओ बी 40 है, तो कोण ओ ए बी का मान निकालना। तो त्रिभुज ओ ए बी में चल देंगे और तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है और दोनों कोण समान है ए और बी, तो कोण ए ओ बी निकाल देंगे बराबर 180 में से 40 घट जाएगा तो 140 बचेगी। 2 से काट देंगे तो 70 बाद में, तो कोण ओ ए बी इधर भी 70 ही होगा और कोण ओ बी ए इधर भी 70 ही होगा, तो 70 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 41वां प्रश्न कर वाई एच पर सभी बिंदुओं का भुज। तो वाई एच पे जो बिंदुओं का भुज होगा एक्स बराबर हमेशा 0 होती है, तो भुज एक्स को कहा जाता है तो हमेशा 0 रहेगा। 42वां नंबर प्रश्न कह रहे 0 1/8 1/4 3/8 का सर्वांतर क्या होगा। तो डी निकाल लेंगे, 1/8 में से 0 चला जाएगा तो 1/8 ही बचेगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 43वां नंबर समांतर श्रेणी की 5n-7 का प्रथम पद। तो प्रथम पद n बराबर 1 रख देंगे, तो 5 गुने 1 माइनस 7, 5 में से 7 जाएगा -2, ऑप्शन डी सही होगा। 44वां नंबर प्रश्न कह रहा बिंदु 0 -8 b -12 0 का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक दोनों का योग बटा 2 होता है, तो 0 -12 बटे 2 और -8 प्लस 0 बटा 2, तो 12 बटा 2 -6 और 4 -4, तो -6 -4 ऑप्शन बी सही। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें थोड़ा सा पता नहीं चल रहा। कह रहा त्रिभुज एबीसी के शीर्ष एक्स वाई है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो केंद्र का निर्देशांक हम लिख देते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 46वां नंबर प्रश्न कह रहा यदि P 2 3 Q 4 के आवार 6 - 3 से संरेख, तो P Q और R संरेख। तो संरेख होती है जब उनकी एक ही सीध में होती है, P Q R। P का मान 2 और 3, Q का मान 4 के और R का मान 6 और 3 -3। तो संरेख के लिए पी क्यू निकाल लेंगे, तो पी क्यू की दूरी 4 में से 2 के स्क्वायर प्लस के -3 के स्क्वायर। क्यू आर के निकालेंगे तो 6 - 4 2 के स्क्वायर प्लस 3 - के स्क्वायर। और पी आर की दूरी निकाल लेंगे तो 6 - 2 के स्क्वायर हो जाएगा, 6 - 2 4 के स्क्वायर और 3 - 3 0, तो 4 के स्क्वायर 16 16 का हो जाएगा 4। अब होती है संरेख के लिए
पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर। तो पी आर का हो गया मान 4, इधर हो गया √2 के स्क्वायर प्लस के माइनस 3 के स्क्वायर, √2 के स्क्वायर और 3 माइनस के स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे 40वें प्रश्न को हल करेंगे तो इसका आंसर 0 प्राप्त होगा। तो इसका 0 आंसर। त्रिभुज के सिर 0 4 0 0 3 0, इसका परिमाप तो 0 4 से इसकी दूरी 4 ही रहेगा, 0 3 से इसकी दूरी 3, 3 और 4 से दूरी हो जाएगी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 5। तो इसका परिमाप हो जाएगी 5 4 9 9 3 12। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा बिंदु 3 0 7 0 और 8 4 से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल लगा देंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 तथा x3 y1 माइनस y2 लगा के हल करने के बाद इसका आंसर 8 प्राप्त होता है। 49वां नंबर प्रश्न त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। अंतिम सवाल पे आते हैं। 50वां नंबर प्रश्न कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू माइनस पी आर तथा क्यू बराबर 40, तो पी का मान बताइए। तो पी क्यू और पी आर बराबर है, तो त्रिभुज में चल लेंगे पी क्यू आर, पी क्यू बराबर पी आर, तो इनके कोण भी बराबर हो जाएंगे आपस में। तो क्यू 40 है तो आर भी 40 होंगे, तो पी का मान तो 40 प्लस 40 80 हो गया, तो 180 में से 80 घट जाएंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन डी। आज 50 प्रश्नों को रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में 50 प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद। आप लोग कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।